नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा सुपर फास्ट रिवीजन के आज के इस पार्ट में हम लोग काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग साथियों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनसे संबंधित सारी जानकारी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपने उन 9 पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेंगे। एक एक पार्ट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साथियों पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट को देखने वाले हैं। बहुत चीज़ें बदली हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, बहुत अन्य संगठनों में नए नए देश भी जुड़े हैं। तो सभी को साथियों इसमें संकलित किया गया है, पूरी तरह से अपडेटेड है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर सेशन के एंड होने के बाद दोस्तों और ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन है नाटो। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था और रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा जो कारण था वो नाटो का था। नाटो की बात करें तो नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको स्थापना से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के द्वारा की गई थी। वर्तमान में नाटो के स्वतंत्र देशों की संख्या कितनी है? याद रखना है 31 है। 30 थी, 31 हो गई। 31वां जो सदस्य साथियों 2023 में बना वो फिनलैंड बना। VVI लगा लेंगे। पूछा जाएगा कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना, तो याद रखना है फिनलैंड बना। इसका उद्देश्य था साथियों कि नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमले को सभी देशों के विरुद्ध हमला माना जाएगा। यह साथियों जब नाटो की स्थापना की गई थी तब यह बात की गई थी, यानी कोई भी देश पे अगर हमला होता है तो सभी मिलकर जो है उसका साथ देंगे। तो नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949, याद रखना है पहला पॉइंट। दूसरा, नाटो में सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में 31 है। 31वां जो सदस्य देश बना वो फिनलैंड बना। इससे पहले 30वां सदस्य देश 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बना था। तो ये 4-5 फैक्ट्स हैं नाटो से संबंधित। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला है साथियों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। याद रखना है कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या 37 है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 37वां जो सदस्य देश है वो कोलंबिया है। पूछा जाएगा OECD का 37वां सदस्य देश कौन है, तो कोलंबिया है। स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। तो OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से संबंधित ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है EU, जिसे हम लोग यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं। रोम की संधि के द्वारा यूरोप के इनर 6 देश जो कि हैं फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और लग्जमबर्ग ने 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की और यही यूरोपीय आर्थिक समुदाय आगे चलकर यूरोपीय संघ कहलाने लगा था। इसके बाद आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में हुई। और यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय नाटो की तरह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय संघ में अभी वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है और यूरोपीय संघ द्वारा अपनी मुद्रा यूरो के प्रचलन के लिए 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय मुद्रा संस्थान की भी स्थापना की गई थी और यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया। और यूरोपीय संघ के अभी वर्तमान में 20 सदस्य, 27 में 20 सदस्य ऐसे हैं जिसमें जो है यूरो मुद्रा का प्रचलन है। उसमें फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, एस्टोनिया, लातविया, आयरलैंड, माल्टा, स्पेन, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, लिथुआनिया, स्लोवेनिया और
क्रोएशिया। याद रखना है क्रोएशिया, इंपॉर्टेंट क्रोएशिया हो जाता है क्योंकि यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश यह बना है। यूरोपीय यूनियन में कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिसमें 20 ऐसे देश है जिसमें मुद्रा का प्रचलन जो है वो यूरो है। यूरोपीय संघ का 28वां देश साथियों क्रोएशिया था, जो 1 जुलाई 2013 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। लेकिन आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद, जिसे हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं, इसके पश्चात जो है क्रोएशिया अब इस संघ का 27वां देश बन गया था। 28 हो गए थे क्रोएशिया के शामिल होने के बाद, फिर ब्रिटेन बाहर हो गया जो पहले से था, पुनः जो है इसमें 27 सदस्य बच गए और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला भी 20वां सदस्य देश कौन बना था? क्रोएशिया। यूरोपीय यूनियन से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। सीधा आपके एग्जाम में एक पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा कि यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश कौन बना यूरोपीय यूनियन का? तो याद रखना है क्रोएशिया बना। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला जो है आसियान। आसियान के बारे में याद रखना है मोस्ट VVI है, क्योंकि इसमें नया 11वां सदस्य अभी ऐड हुआ है। आसियान की बात करें जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या 11 है। याद रखना है 10 थी, पूर्वी तिमोर के शामिल होने के बाद इसमें सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई। भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है, परंतु भारत जो है 1996 में आसियान का पूर्ण संवादकारी देश है, लेकिन सदस्य देश नहीं है। सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं याद रखना है। एक है वियतनाम, दूसरा है ब्रुनेई, तीसरा है म्यांमार, चौथा है थाईलैंड, पांचवा है मलेशिया, छठा है कंबोडिया, सातवां है सिंगापुर, आठवां है फिलीपींस, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है लाओस और 11वां बना है पूर्वी तिमोर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो याद रखेंगे पूर्वी तिमोर बना है। और भारत जो है कब आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश बना था? तो 1996 ईस्वी में बना था। तो आसियान से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में आसियान से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था। और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो याद रखना है आसियान का सदस्य भारत नहीं है। तो ये 2 फैक्ट्स हैं और इसके अलावा जो नया फैक्ट जुड़ेगा, 11वां सदस्य देश बना है पूर्वी तिमोर। आशा करते हैं आसियान समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार दरोगा नोट्स के बारे में बताना चाहेंगे। उस नोट्स में इन सभी फैक्ट्स को शामिल किया गया है और अंत समय में वो नोट्स आपके लिए काफ़ी ही मददगार सिद्ध होने वाला है। आपने उस नोट्स को नहीं लिया है तो जाकर ज़रूर ले लेंगे। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा जीके जीएस का शानदार नोट्स है, जिसमें सभी सब्जेक्ट जीके जीएस के दिए गए हैं। विविध का भी सेक्शन दिया गया है जहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र 61 रुपये आपको पेमेंट करना है और ये शानदार PDF आप ले सकते हैं। इसमें कुल साथियों 252 पेज है जहां से एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों इसे बनाया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है जरूर ले लीजिएगा अब तक नहीं लिए हैं तो। और करेंट अफेयर का भी PDF आ गया है। करेंट अफेयर का PDF मात्र 25 रुपये में आपको मिलने वाला है। अगर दोनों लेना चाहते हैं तो 80 रुपये पेमेंट कर करेंट अफेयर और जीके जीएस दोनों का PDF आप ले सकते हैं। अलग अलग लेना चाहते हैं तो 61 रुपये इसका है, 25 रुपये उसका है। जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए, काफ़ी मदद करने वाला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? याद रखना है 68 है। और इसका जो मुख्यालय है वो याद रखना है फिलीपींस की राजधानी मनीला में मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का। अगला है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। मोस्ट VVI है, स्थापना से संबंधित काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में।
सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं। याद रखना है 8 सदस्य देश हैं, जिसमें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये 8 सदस्य देश जो हैं वो सार्क के सदस्य देश हैं। जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो सार्क के सदस्य देश हैं। और आपको एक बात इसमें याद रखना है, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है और एग्जामिनर जो है वो म्यांमार देकर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो याद रखना है आपको, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी जो है सार्क के सदस्य देश हैं। चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है, ये भी बात आपको याद रखना है, लेकिन म्यांमार आपको स्पेशली याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों G7। G7 की बात करें तो फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। अमेरिका के डेनवर कोलोराडो में 20 से 22 जून 1997 को G7 का शिखर सम्मेलन में रूस जो है 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नाम क्या हो गया, G8 हो गया। लेकिन वर्ष 2004 में रूस की सदस्यता जो है निलंबित हो गई और पुनः यह संगठन G7 के नाम से फिर से जाना जाने लगा। और G7 में शामिल जो सदस्य देश हैं उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये 7 देश के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। ये 7 जो है नाम से ही स्पष्ट है, ग्रुप 7। आगे हम लोग चर्चा करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन ने वर्ष 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक, याद रखना पहले इसका नाम हुआ करता था ब्रिक, की स्थापना की थी। रूस के एक टीनेरबर्ग में, याद रखना है आपको, 16 जून 2009 को ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसके एक साल बाद 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में द्वितीय सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में सदस्यता प्राप्त करने पर सहमति बनी थी। और उसके बाद चीन में जब इसका आयोजन किया गया तो तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को इस संगठन में शामिल किया गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। पहले जब स्थापना हुआ था तो इसका नाम था ब्रिक, उसके बाद जब इसमें साउथ अफ्रीका यानी एस जोड़ा गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, याद रखना है। और हाल ही में आपको पता है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ है। अब ब्रिक्स में 5 सदस्य के अलावा जो है अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान के भी जोड़े जाने की बात कही गई है। तो ब्रिक्स साथियों, अब ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 5 पहले से थी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होने वाली है, याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही का करंट अफेयर भी है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं, इस संगठन को R5 के भी नाम से जाना जाता है। R5 के नाम से क्यों जाना, क्योंकि इसमें साथियों सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, BRICS 5 थी और इन 5 देशों में जो मुद्रा है वो R नाम से शुरू होता है। इस संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपको याद रखना है ये 5 सदस्य देश जो पहले थे BRICS, इन सभी में जो मुद्रा चलती है वो R से शुरू होती है, R से स्टार्ट होती है। जैसे साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, R से शुरू हुआ। इंडिया की मुद्रा है रुपया, R से शुरू हुआ। R से रूस की मुद्रा है रूबल, R से शुरू हुआ। तो इसी कारण इस संगठन को हम लोग R5 के नाम से जानते हैं। और ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है जिसे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय शंघाई में है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 9 है, याद रखना है 9। और 9वां जो सदस्य देश है वो आपको याद रखना है मिस्र है। ब्रिक्स देशों के बैंक NDB में 9वां जो सदस्य देश है वो कौन बना है, तो याद रखना है मिस्र बना है। ब्रिक्स अलग है साथियों, ब्रिक्स देशों का बैंक अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें साथियों ब्रिक्स के जो 5 सदस्य हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा बांग्लादेश है, उरुग्वे है, यूएई है और मिस्र है। मिलाकर 9 सदस्य देश जो है वो ब्रिक्स बैंक के सदस्य देश है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला है साथियों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक का स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था
और ओपेक के संस्थापक सदस्य देश जो हैं उसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं। इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। वर्तमान में ओपेक में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 13 है। याद रखना है 13 है। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो तभी इसमें सदस्य देश थे, याद रखना है आपको 5। ईरान थे, इराक थे, कुवैत थे, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। अभी वर्तमान में 13 सदस्य देश जो हैं ओपेक के हैं, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबोन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा कि कतर ने ओपेक की सदस्यता कब छोड़ी थी। तो 2019 में कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ी थी। तो ओपेक से संबंधित ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला है साथियों गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग NAM के नाम से जानते हैं। ये हमारे चैनल का भी नाम है नाम। तो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 120 है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश ही उसकी अध्यक्षता भी करता है, याद रखेंगे। अब है साथियों रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने की थी और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध एवं आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना। प्रति वर्ष जो है हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर ही हम लोग 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। और रेड क्रॉस को आपको पता होना चाहिए 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 ईस्वी में रेड क्रॉस ने शांति में नोबेल पुरस्कार भी जीता है। इम्पोर्टेंट संस्था है। 1863 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय पूछा जाता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं साथियों राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल अर्थात राष्ट्रों का मंडल या संघ। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और वर्ष 1949 में आधुनिक राष्ट्रमंडल का गठन करके भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बनाया गया था, याद रखेंगे। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या पूछा जाए तो याद रखना है कितना है? 54 है। 54वां जो सदस्य देश बना है राष्ट्रमंडल का वो मालदीव है। 1 फरवरी 2020 को मालदीव जो है पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। भारत आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है और इसके बजट में योगदान की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है, याद रखेंगे। कब स्थापना की गई थी? 1926 में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें 54 है। अब जो साथियों इम्पोर्टेंट संगठन है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका, बांग्लादेश में स्थित है और इसमें जो कुल सदस्य देशों की संख्या है वो आपको याद रखना है 7 है। 7 जो सदस्य देश है उसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या बिम्स्टेक में कितनी है? 7 है। अगला जो इम्पोर्टेंट संगठन है वो है साथियों इंटरपोल। इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं। इसके द्वारा जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है, याद रखेंगे। इंटरपोल से संबंधित ये फैक्ट्स। कब स्थापना हुई? 1923। वर्तमान में सदस्य देश है 195 और इसके अलावा याद रखना है इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके बाद है साथियों नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना 1994 में की गई थी। वर्तमान में 3 सदस्य देश हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अगला है साथियों एपेक। एपेक और ओपेक में फ़र्क है। एपेक की जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी, मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है। यह साथियों अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित इम्पोर्टेंट सब ऑर्गेनाइजेशन है जहां से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी प्रश्न यहां से
ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट सभी लोग ज़रूर ले लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग साथियों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक इम्पॉर्टेंट संगठन जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं उसे देखेंगे, और प्रमुख संगठन के मुख्यालय और कुल सदस्य देशों की संख्या जो इसमें बच गई है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। दोनों वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और पिछले पार्ट को आप सभी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।